जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। इसमें राम रहस्य के प्रसंग में कागभुसुंडी जी के द्वारा भगवान श्री राम की शिष्य लीला देखकर उपजे अपने मोह का वर्णन प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कागभुसुंडी जी भगवान के सेवक हैं, भक्त शिरोमणि हैं। भगवान श्री राम रहस्य के प्रसंग में कागभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुनाते हैं और गरुण जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, संसार में भगवान की जो माया है वह समस्त छा रही है। काम क्रोध लोभ इस माया के सेनापति हैं। दंभ कपट और पाखंड ये योद्धा हैं। यद्यपि ये सब भगवान श्री राम के दासी हैं और उनकी ही कृपा से यह सब माया दूर होता है। इस तरह भगवान श्री राम जो सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं और अमोघ शक्ति एवं 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है, वह सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम हैं। उनके ही संकेत इशारे से यह माया जीव को नचाती रहती है। वह भगवान राम अगुण हैं, महान हैं, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, समदर्शी हैं, अजन्मा हैं और ममता को मारने वाले हैं। नित्य निरंजन और सुख के समूह हैं, सुखधाम हैं भगवान राम। यह सब कथा भक्त शिरोमणि कागभुसुंडी जी गरुण जी को सुनाते हैं। फिर कहते हैं, हे गरुण जी, जो जीव काम क्रोध लोभ कपट ईर्ष्या मत्सर इन सब चीजों में लिप्त है, उनको भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। और भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान का भजन और भगवान के पावन नाम का आश्रय लेकर के जीव इस भव सागर से अपने को पार कर सकता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई। कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, भगवान राम की प्रभुता सुनिए। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, अकहूँ खगेश सुनहूँ मैंने लाई। सुनु खगेश, हे पक्षीराज गरुड़ जी को कहते हैं, जेहि विधि मोहि भयहु प्रभु मोहि, जेहि विधि मोह भयहु प्रभु मोहि, असो सब कथा सुनावऊं तोहि। जेहि विधि मोह भयहु प्रभु मोहि, असो सब कथा सुनावऊं तोहि। हम
हे प्रभु, आपको कैसे राम रहस्य के प्रसंग में भगवान की शिशु लीला को देखकर काकभुसुंडी जी के द्वारा जो काकभुसुंडी जी के मन में मोह उत्पन्न हुआ, उसका कथा वह सुनाना चाहते हैं गरुड़ जी महाराज जी को। वो हरि सेवक हैं और हरि के वाहन हैं, अत्यंत निकट और ज्ञानियों में शिरोमणि हैं पक्षीराज गरुड़ जी। गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं जो उनकी शिशु लीला को देखकर जो मन में मोह हुआ, वह कथा सुनाना चाहता हूं और इसमें श्री राम जी की ही प्रभुता और श्री राम जी की महिमा का वर्णन और महिमा गाता हूं। क्यों? क्योंकि काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, आप राम के कृपा पात्र हैं और हरि के चरित्र में, भगवान के चरित्र में आपका अत्यंत प्रेम है, इसलिए ही आप मुझे सुख देने वाले हैं। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते करहि, और कहते हैं इसलिए मैं आपसे कोई दुराव छिपाव नहीं करता हूं। रहस्य मनोहर गावहूं, परम रहस्य मनोहर गावहूं, इसलिए मैं आपसे कुछ दुराव नहीं कर रहा हूं। और काकभुसुंडी जी पुलकित शरीर है, सजल नेत्र हैं, भक्ति शिरोमणि हैं और वह ज्ञानियों में शिरोमणि जो हरि के वाहन हैं गरुड़ जी, उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं काकभुसुंडी जी? कहते हैं प्रभु का जो सहज स्वभाव है वह यह है कि वह अपने दास, अपने सेवक, अपने भक्त के अभिमान को रहने नहीं देते, उसको तुरंत जो है उसे दूर कर देते हैं। यह उनका करुणा है, करुणा निधान है प्रभु, करुणा सागर हैं भगवान श्री राम। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, अजनय अभिमान न राखै काहू। संश्रित मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, अजनय अभिमान न राखेहु काहू। भगवान राम जी का जो सहज स्वभाव है वह है कि अपने भक्त, अपने सेवक, अपने दास के अंदर जो अभिमान है उसको रहने नहीं देते हैं। क्योंकि वह अभिमान जो है वह जन्म मरण रूप का मूल है और संपूर्ण शोक को देने वाला है। संश्रित मूल शूल प्रदनाना, अशकल शोक दायक अभिमाना। यह अभिमान जो है वह सभी प्रकार के शोक को देने वाला है, जन्म मरण रूप है और इसलिए ही भगवान उसको तुरंत दूर करते हैं। ताते कह रहे हूं कृपा निधि दूरी, असेवक पर ममता अति भूरी। अपने सेवकों से कितना प्रेम करते हैं कि उस सेवक के मन में जो अभिमान है उसको तुरंत मिटा देते हैं। कहते हैं जैसे जिमिसी सुतन ब्रन होई गोसाई, अमातु चिराव कठिन की नाई। जैसे कहते हैं कि यदि किसी बच्चे को यदि शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए तो उसकी जो जननी है, माँ है, वह माँ अपने हृदय को कठोर करके उस फोड़े का चिराव कर देती है, वह परवाह नहीं करती है। यद्यपि पहले बालक बहुत ही अधीर होकर रोता है
माँ ममता में है, माँ की आंखों में आंसू आते हैं, सजल होते हैं नैन, लेकिन माँ अपने बच्चे के उस दुख को दूर करने के लिए, सदा सदा दूर करने के लिए कठोर हृदय होकर के उस फोड़े का चिराव कर देती है और जानती है कि इसके बाद बच्चे को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ऐसे ही भगवान जो है अपने भक्त के अभिमान को तुरंत दूर कर देते हैं। यद्यपि तुरंत उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में वह सुखद होता है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बार लय धीर, अव्याधि नाश हित जननी गनति न सो शिशु पीर। उसका परवाह नहीं करती कि बच्चे को कितना दुख है, यद्यपि यह करते समय बच्चा अधीर होकर के रोता है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। ऐसे प्रभुई तुलसीदास, ऐसे प्रभुई कसन भजऊं भ्रम त्यागी। बाबा कहते हैं कि ऐसे भगवान जो करुणा के सागर हैं, अपने भक्त का हमेशा हित करने वाले हैं। जिस भी विधि से भगवान चाह देखते हैं कि भक्त का हित हो, वह करते हैं। और ऐसे प्रभु को भ्रम छोड़ करके जीव क्यों नहीं भजन करता। और अत्यंत कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सारा कहते हैं कि अपनी मूर्खता, अपनी जड़ता और प्रभु की प्रभुता मैं सुना रहा हूं। सुनो हूं राम प्रभुता, राम जी की प्रभुता क्या है और हमारी जड़ता क्या है। वहां कागभूषुंडी जी कहते हैं कि जब जब भगवान श्री राम मनुष्य शरीर धारण करके अवतार लेते हैं अयोध्या में, तब तब जो है मैं जाकर के उनके शिशु लीला का दर्शन करता हूं और आनंद से भरता हूं। जब जब राम अवधपुर, जब जब राम जी अयोध्यापुर में जन्म लेते हैं, तब तब हम जाकर के उनकी शिशु लीला का दर्शन करते हैं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, और बरस 5 रहूं लो भाई। जब जब वो लेते हैं जन्म, मैं जाकर 5 वर्ष तक उनकी लीला को देखता हूं और आनंद से भर जाता हूं। क्यों? इष्ट देव मम बालक रामा, अशोभा बपुष कोटि सत कामा। जो बालक रूप में भगवान राम हैं, वह मेरे आराध्य इष्ट देव हैं, जो अरबों कामदेवों की छवि से ही सुंदर है। जब जब मनुज तनु धरहीं, जब जब राम मनुज तनु धरहीं, अभक्त हेतु लीलावहु करहीं। और भक्तों के हित के लिए वह नाना प्रकार की लीला करते हैं। तब तब मैं जाकर के उस शिशु लीला का दर्शन करता हूँ। अनिज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, अलोचन सुफल करहूं उरगारी। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, अलोचन सुफल करहूं उरगारी। और हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब जब जो है वह लीला करते हैं बालक रूप में भगवान, मैं अपने प्रभु के सौंदर्य रूप को, उनके अंग को देख करके निहारता रहता हूं, देखता रहता हूं, अपने नेत्रों को सफल करता हूं। अपने जन्म का जो लाभ है, नेत्र का जो लाभ है, उसको देखता रहता हूं। ऐसी कागभूषुंडी जी
भगवान शिशु लीला को देख रहे हैं। और वह शिशु लीला जो है, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जो अयोध्या में जो राजा दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जो रानियां हैं, वह भी आनंदित हैं। बरनी न जाई रोचे रंगनाई, बरनी न जाई रोचे रंगनाई, अजह खेल नित चारे ओ भाई। बरनी न जाई रोचे रंगनाई, अजह खेल नित चारे ओ भाई। बाल विनोद करतर घुराई, बाल विनोद करतर घुराई। भगवान राम जी वह बाल विनोद करते रहते हैं, जो सभी माताओं को और वहां के लोगों को आनंद प्रदान कर रहा है। ठुमुक ठुमुक चलते हैं और भगवान की बाल लीला। अरुण पानी न करज मनोहर, अरुण पानी न करज मनोहर, अबाहु विशाल विभूषण सुंदर। रेखा त्रय तिबली उदर, नाभि रुचिर गंभीर, और भाजत उर आयत भाजत विविध, बाल विभूषण चीर। रेखा त्रय त्रिबली जो है वह उनके उदर में शोभायमान दे रहा है, और रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, सुंदर नाभि है। उनके वक्षस्थल पर जो बाल विभूषण, जो अत्यंत आनंदित करने वाला जो आभूषण है, और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। अरुण पानी न करज मनोहर, अबाहु विशाल विभूषण सुंदर। अरुण पानी, लाल लाल हथेलियां हैं, नख हैं सुंदर, और जो अंगुलियां हैं वह मन को मोहित कर देने वाली है। बाहु विशाल, विभूषण लंबी लंबी भाव हैं, विशाल वक्षस्थल पर अत्यंत सुंदर वस्त्र और आभूषण शोभायमान है। अरुण पानी नख करज मनोहर, उनकी नासिका, उनके नेत्र लाल रंग कमल के समान नेत्र, वह सब जो है मन को मोहित करने वाला है। ऐसे काकभूषुंडी जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान को बालक रूप में देख करके आनंदित हो रहे हैं, उनकी लीला को देख रहे हैं। और वो जो है और दुई दुई दशन विशद भर बारे, जो दो दो दांत हैं वह आनंदित देने वाला है, और उनकी हंसी जो है वह चंद्रमा के कांति को भी लजा देने वाली है। पीत पीत झगुली तन सोही, अकेलकन चितवनी भावती मोही। कहते हैं कि जो महीन झगुली पहने हुए हैं प्रभु, वह और आनंद दे रहा है। अकेलकनी चितवनी भावती मोही, उनका किलकारी और उनका बार बार चलना। कल बल बचन अरुण धरारे, कल बल बचन अरुण धरारे, अदोई दुई दर्शन विशद बरबारे। पीत जीन झंगुली तन सोही, अचितवनी किलकनि चितवनी भावती मोही। जो पीत झीन झगुली है वह अत्यंत आनंद देने वाला है कि उनकी किलकारी, उनके तोतले वचन, दोनों दांत सुंदर हैं, उनके कपोल, उनकी नासिका, वो सब कुछ जो है वह सुंदर है। नख से सिख तक सुंदरता की सीमा है। और काकभूषुंडी जी इनके सौंदर्य रूप को देख करके वह आनंदित हो रहे हैं। अरूप रासे निज रूप राशि, जो भगवान राम जी जो रूप राशि भगवान श्री राम हैं, वह वहां आंगन में विचरण कर रहे हैं।
और अपनी ही परछाई देख करके वह नृत्य कर रहे हैं। और कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं बार बार इस दर्शन को देखता हूँ। रूप राशि वजीर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप राशि नृप अजीर बिहारी, रूप राशि नृप अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप के राशि भगवान श्री राम जी उस दशरथ के आंगन में विचरण कर रहे हैं और अपनी ही परछाई देख देख करके आनंद ले रहे हैं, किलकारी कर रहे हैं। और यह दृश्य देख करके मैं आनंद से भर गया और बार बार जो है प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहते हैं। किलकत मोहि धरन जब धावहि, अचल भाग तब पूप देखावहि। किलकत धरन, किलकारी मारकर जब वो हमें पकड़ने के लिए आते हैं तब मैं भाग जाता हूँ, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तो वो बार बार मुड़ मुड़ करके देखते हैं और रुदन करने लगते हैं। भाजत हंसहि प्रभु, जब निकट जाता हूं वो हंसने लगते हैं, और जब मैं दूर जाता हूं तो वह रुदन करने लगते हैं। जाऊं गहन पद, जाऊं समीप गहन पद, फिर ही पड़ाओ। जाऊं समीप हसत प्रभु, भाजत रुदन कराही। अजाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराही। अप्राकृत शिशु इव लीला, प्राकृत शिशु इव लीला, प्राकृत शिशु इव लीला। देखी भयऊ मोहि मोह, अकवन चरित्र करत प्रभु, चितानंद संदोह। कागभूषुंडी जी कहते हैं कौन सा मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। जब मैं पास जाता हूं तो वह हंसने लगते हैं प्रभु बाल रूप में, और जब मैं भाग जाता हूं तो रुदन करने लगते हैं। तो प्राकृतिक शिष्य इव लीला, देख भयौ मोहि मोह, मुझे देख करके मोह हो गया। कैसे कौन से प्रभु हैं। सुमरत सोई लीला प्रभु, पुलकित भयौ शरीर, और इस लीला को देख करके मेरा शरीर पुलकित हो गया कि प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं विशेष। सुमरत सोई लीला प्रभु, जो विशेष लीला करने लगे तो वह देख करके कागभूषुंडी जी सोचते हैं प्राकृतिक शिष्य हुई लीला, देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु, चितानंद संदोह। और इतना मैनया नत खगराया, रघुपति प्रेरित, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मनया नत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। और इतना मन में आते ही रघुनाथ जी से जो प्रेरित माया है वह व्यापने लगा। लेकिन यह प्रभु की जो माया है और जीवों की तरह मुझे दुख नहीं देने वाली है, संसार में डालने वाली नहीं हुई। क्योंकि जो हरि के भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उस पर प्रभु की कृपा होती है। उनकी कृपा से ही वह विद्या व्यापती है, अविद्या नहीं व्यापती है। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गणु जी से कि रघुपति प्रेरित व्यापी माया, इतना मनया न तख गहराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। ज्ञान अखंड एक सीतावर,
अमायावस्य जीव सचराचर। जितने भी जड़ चेतन हैं जीव, वह सब जो है वह माया के वश में है। और सीतापति जो हैं वो एक अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, अमायावस्य जीव सचराचर। कैसी जो है परबस जीव स्व बस भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव स्व बस भगवंता, परबस जीव स्व बस भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव, जीव परबस है, अधीन है। और ईश्वर जो है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म, शांति प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान कर देने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु शेष जैसे निरंतर सेवित हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं। ऐसे प्रभु जो हैं परबस जीव सुबस भगवंता। भगवान जो है वो अपने वश में है और माया प्रभु के वश में है। और माया के वश में सारा जीव है। जो सारा संसार में जड़ चेतन है वह सब उनके इशारे से ही वो सब नाच रहे हैं प्रभु के संकेत से। तो परबस जीव स्वबस भगवंता, अजीव अनेक एक से कंता। एक भगवान श्री राम एक हैं। आगे जो बहुत ही सुंदर कथा, मन को आनंद देने वाला, संपूर्ण मंगलों को प्रदान कर देने वाला कागभूषुंडी जी कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विशान। वह ज्ञानी ही क्यों न हो, ज्ञानियों में शिरोमणि ही क्यों न हो, लेकिन रामचंद्र जी के भजन के बिना यदि व्यक्ति कोई मोक्ष पद चाहता है तो वह मनुष्य बिना सींग के पशु के समान है। आगे कहते हैं कि राकापति खोडस उवहि तारागन समुदाय। सकल गिरिन धवलाई अभिनु रविरा अति न जाई। सकल गिरिन कहते हैं कि सूर्य कालाओं से युक्त चंद्रमा अपने सभी अनगिनत तारागणों के समुदाय के साथ यदि उदित हो जाए और संपूर्ण पर्वत पर दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना अंधेरा मिटता नहीं है। राकापति खोडस उवै तारागन समुदाय। सकल गिरिन धवलाई बिनु रविरा अति न जाई। बिना रवि के प्रकाशित हुए, बिना सूर्य के उदय हुए रात्रि का अंधेरा नहीं मिटता है। भले ही अपने अनगिनत तारागणों के समुदाय के साथ 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उदित हो जाए, संपूर्ण पर्वत पर दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी जो रात का अंधेरा है वह सूर्य के उदय होने से ही होगा। ऐसे हूँ हरि बिनु भजन, ऐसे हूँ हरि बिनु, ऐसे हूँ हरि बिनु भजन खगेसा। आजीवन केर कलीसा। ऐसे हूँ हरि बिनु भजन खगेसा। और ऐसे ही कहते हैं कागभूषुंडी जी कि बिना भगवान का भजन किए यह क्लेश मिटने वाला नहीं है। ऐसे हूँ बिनु हरि जाहि खगेसा, अमिटहि न जीवन केर कलेसा। और भगवान की भजन के बिना जो क्लेश है वह मिटता नहीं है। यह भक्त शिरोमणि
कागभुसुंडी जी का अपना निज अनुभव है। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, अमिट और बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। ये जो क्लेश है वह भजन के बिना मिटने वाला नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं उनको अविद्या नहीं व्यापता, उनको विद्या व्यापता है। इसीलिए भगवान के चरण के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति जो भेद मुक्ति भक्ति है वह बढ़ता ही रहता है। अत्यंत कृपालु भगवान श्री राम के कमलवत चरण में भक्ति का होना, भगवान के पावन नाम में आनंद का होना, निरंतर जीव को अपने भजन में लगे रहना जो मुख्य उद्देश्य है मानव तन प्राप्त करने का, हम सबको निरंतर मन से आनंद से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। और वही आनंद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। क्यों कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते तय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। इसलिए जीवन का जो क्लेश है वह भजन के बिना मिटने वाला नहीं है। भले ही हम करोड़ों उपाय क्यों न कर लें, लेकिन प्रभु के भजन से ही हमारे दुख, हमारी अशांति, हमारे क्लेश मिटेंगे। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।